हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय 6.6 को। आप लोगों को अच्छा से देखना है, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए परिमेय किस प्रकार से है। यहाँ पे दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज। सबसे पहले हम लोगों को दो समरूप त्रिभुज बना लेना है कुछ इस प्रकार से, ए बी सी। एक और त्रिभुज बनाना है, पी क्यू आर। त्रिभुज बनाने के बाद इसको आगे देखिए क्या बोला है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर है। कहने का मतलब है कि इसका जो अनुपात होगा, जैसे ए बी होगा सर, वो पी से लेके क्यू, पी क्यू का स्क्वायर होगा क्योंकि वर्ग बोला है, ठीक है? उसी तरह एक बार बी सी होगा तो बी सी के नीचे में क्या है मेरा, क्यू आर, इसका स्क्वायर। उसी तरह से एक बार हम लिख सकते हैं ए सी, और ए सी बटा में पी आर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरह से तो इधर मेरा क्या होगा, दोनों त्रिभुज का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है? ऐसे पता नहीं चलेगा। इसको इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए एक लंब डालेंगे, नाम दे दिए हम एम, और यहाँ भी एक लंब डालेंगे, इसका नाम दिए हम एन, ठीक है? अब सबसे पहले हल में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। और जब कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका अनुपात बराबर होता है। जैसे ए बी, ए से लेके बी, इधर हो जाएगा मेरा पी से लेके क्यू, इक्वल टू बी से लेके सी, बी सी, इधर हो जाएगा मेरा बी सी, तो यहां क्यू आर, ओके, इक्वल टू, उसके बाद एक बार लिखेंगे ए सी, और ए सी का बट्टा में हो जाएगा मेरा पी आर, पी आर। और साथ साथ में कोण भी बराबर हो जाएगा। जैसे कोण ए जो है, कोण पी के बराबर हो जाएगा, फिर कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण सी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण आर का। ओके, इतना तो क्लियर है। अब यहां पे डालना है हम लोग को, ये तो दिया हुआ था, यहां से डालना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? तो हम लोगों को सिद्ध करना है, यहाँ पूरेगा तो चाहिए, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, दोनों का अनुपात का वर्ग बोला था, ठीक है? इसीलिए ऐसे लिखे हैं। तो एक बार हो जाएगा मेरा ए बी बटा पी क्यू, ये वाला, ठीक है, का स्क्वायर। अब यहां पे मेरा बराबर हो गया, प्लस दिया है, सभी को लिख देते हैं, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, ये बी को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? और एक और होगा मेरा ए सी, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है? यहां पे डालेंगे हम लोग प्रमाण। क्या डाल दिए? प्रमाण। अब प्रमाण में यहां से हम लोग को अपना कार्य स्टार्ट करना है, अपना पूरा काम करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर आप लंब क्यों डाले हैं? तो लंब डाले हैं बच्चों हम, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है? और जब तक हमको ऊंचाई नहीं रहेगा तो हम ऊंचाई का वैल्यूएशन कहां से बैठाएंगे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हम लंब डाले हैं। ओके, त्रिभुज देखिए हम कहां चल रहे हैं, एक ही साथ लिख देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों से देखिए क्या लिख रहे हैं, उसको देखिए। सबसे पहले आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। जैसे 1/2, उसके बाद होता है आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, तो आधार मेरा क्या है सर,
बी सी, और ऊंचाई क्या है तो ए एम, ए एम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 1/2 इंटू इस त्रिभुज में, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेरा क्यू आर इंटू, और लंब हो जाएगा पी एन, पी एन, ओके। 1/2 से 1/2 ससुराल चल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे बचेगा बी सी इंटू ए एम, और नीचे बचेगा क्यू आर इंटू पी एन। इसको बोल देंगे समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 आ चुका है, ठीक है। अब समीकरण 1 जब आया है तो हम लोगों को करना क्या है कि बी सी बटा क्यू आर किसी भी तरह से लेकर आना है। स्क्वायर कर देंगे तो एक भुजा जब आ जाएगा जैसे बी सी, तो एक भुजा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, और पूरा आंसर को शो कर सकते हैं। अन्यथा 3 बार निकालना होगा, तो 3 बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब, ठीक है। अब त्रिभुज हम चल रहे हैं कहां से, देखिए ए बी एम से, या फिर ए एम बी भी कह सकते हैं, ठीक है, ए बी एम, ए बी एम, तथा इस त्रिभुज में चलेंगे तो पी क्यू और क्या हो जाएगा एन, पी क्यू एन, पी क्यू एन, ठीक है। अब इसमें जब हम चलेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को ए बी एम और पी क्यू एन को समरूप दिखलाना होगा, ओके। तो चलिए दिखलाते हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू हम लोग को दिया है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, चूंकि दिया है। उसी तरह से कोण एम जो है इक्वल टू कोण एम जो है 90 डिग्री का है, तो लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दीजिए और अच्छा लगेगा, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद यहां आप लोगों को लिखना है एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन का। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका अनुपात हम लोग बैठा सकते हैं, जैसे ए बी, यहां से हम लिखे हैं ए बी, तो इधर मेरा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। उसी तरह से बच्चों हम लोग लिखेंगे बी एम, ओके, तो इधर लिखेंगे हम लोग क्यू एन, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। उसके बाद ए एम, ठीक है, इधर लिखेंगे पी एन, ठीक है। अब ये तो आया, पर हम लोग को पहले से क्या मिला हुआ है, पर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या था मेरा पी क्यू आर, इससे हमको क्या मिला था, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, लिखने का मन करे तो, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखेंगे हम ए बी बटा पी क्यू, उसके बाद बी सी बटा क्यू आर, फिर है मेरा ए सी बटा पी आर। हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए बी तो पी क्यू, बी सी तो क्यू आर, ए सी तो पी आर, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं तीसरा, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक नहीं सॉरी, दो और कहाँ से 3 से, ये दोनों में हम लोगों को कुछ समानताएं दिखेगा, ठीक है। समीकरण 2 और 3 में यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू ये दोनों के बराबर है, उसी तरह ए बी बटा पी क्यू ये दोनों के बराबर है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि बी सी जो है तो थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है, तो बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा एम बटा पी एन का,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी बटा पी क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब ये दोनों के बराबर हो सकता है और यहाँ ये दोनों के बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ये चारों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, तब ऐसा लिखना है। ठीक है, अब हम लोगों को समीकरण 1 में जो मिला है उससे काम करना है। यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब ढूंढिए एक यहां पे है, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, हमको क्या मिला है? बी सी बटा क्यू आर को लिखिए, बी सी बटा क्यू आर यहाँ पे इंटू कर दीजिए दोनों के लिए। ठीक है, और नहीं तो इसको बड़ा कीजिए, यहाँ इंटू और यहाँ इंटू दे दीजिए। ठीक है, अब बी सी बटा क्यू आर के जगह में इधर मतलब ए एम बटा पी एम के जगह में ये दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं। पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू गुना कर देंगे, बीसी को बीसी से तो बीसी होगा और क्यू आर को क्यू आर से तो क्यू आर, लेकिन दोनों में स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर को हम कहाँ लिख दिए? बाहर। नीचे आंसर लिखना है इसी प्रकार, इसी प्रकार तीनों को नहीं निकालना है, डायरेक्ट आंसर में जो है उसको चिपका देना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक करके निकालत रहेंगे, बोर्ड में तो अट नहीं रहा है। इसी प्रकार करके आप लोगों को ये इसी प्रकार दिख रहा है ना, इसका नीचे सिंपल काम करना है आप लोगों को, इसको पूरा उतार देना है। ठीक है, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं पे समझ में ना आए तो मेरा से प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।